नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब राहुल गांधी, उनकी जो फैक्ट्री थी वो आलू से जलेबी तक पहुंच गई है। यानी कि राहुल गांधी पहले आलू डालते थे, सोना निकालने की फैक्ट्री लगा रहे थे, और अब वो जलेबी की फैक्ट्री बनाने पर उतारू। देखिए, राहुल गांधी के बारे में बड़े सारे परसेप्शन हैं लोगों के दिमाग में। समझ नहीं आता कि राहुल गांधी एक सीरियस नेता है या अपनी बात को वो कहने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से आज हरियाणा में वो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हुए नजर आए और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज फेंकते हुए नजर आए, ये सच में दर्शाता है कि कांग्रेस की छवि एक कॉमेडी जैसी हो गई है। एक हास्य कवि सम्मेलन में मैं सुन रहा था, तो उसमें कवि थे जैनी बैरागी। वो अपनी कविता के अंदर कह रहे थे राहुल गांधी हमारे कुल देवता हैं, और लोग बहुत हंसे क्योंकि ये कॉमेडी थी ना। तो कॉमेडी के अंदर अगर राहुल गांधी कुल देवता हैं, तो सचमुच जो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो अपने आप में कुल देवता है। भैया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े आउटलेट्स आज जलेबियां बना रहे हैं, और जलेबी में भी कई वैरायटी है, इमरती है, लोकल जलेबी है, कई तरीके की जलेबियां बन रही है। लेकिन वो जलेबी जो बन रही है ना, वो हलवाई की दुकान में बन रही है या फिर जो आउटलेट्स है उनकी किचन में बन रही है। अब यहाँ पर ये जो जलेबी थी राहुल गांधी की, अब ये राजनीतिक जलेबी बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमेंट्स कर दिया, कमाल हो गया कि ये हर बात को, सीरियस नोट को चलते चलते अचानक कॉमेडी में तब्दील क्यों कर देते। ऐसा नहीं है कि विपक्ष तब्दील करता है, तब्दील यही कर देते, खुद ही कर देते। इनका देखिए जो मकसद था, हो सकता है राहुल गांधी का मकसद ये रहा हो कि हरियाणा में छोटे छोटे रोजगारों को भी बड़े रोजगार में बदला जा सकता है, और बड़े रोजगार में बदला जा सकता है यानी कि जो आदमी एक छोटी सी हलवाई की दुकान खोल रहा है, वो अपने इसमें थोड़ा क्रिएटिव करके इसको एक बड़े आउटलेट के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकता है। और वो कह सकते हैं कि कांग्रेस ऐसा चाहेगी कि लोग अपने जो बिजनेस है उसको बड़े रूप में क्रिएट करके और अच्छे रूप में चलाए। लेकिन राहुल गांधी ने इस सबको कूड़ा कर दिया। पहले उन्होंने दुकान बोला, फिर वो फैक्ट्री पे आ गए। अब लोगों ने फैक्ट्री को पकड़ लिया, दुकान को भूल गए। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि जो जलेबी है वो या तो किचन में बन सकती है या फिर वो हलवाई की दुकान में बन सकती है। फैक्ट्री तो उसके लिए लगाना बेहद मुश्किल काम है। अब इसमें इसके लिए तो एक नई तरीके की कोई क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, और फिर देश विदेशों में जलेबी जाएगी। कोरिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, पता नहीं कहाँ कहाँ, इटली विटली भेज दी उन्होंने एक सेकंड में जलेबी। लेकिन जलेबी के चक्कर में राहुल गांधी खुद जलेबी की तरह गोल 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 उलझ गए, सारी बातें उलझा दी। आप ये समझिए इनके सलाहकारों ने शायद इनको बर्बाद करके रख दिया, या ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी शायद किसी की सलाह ही ना मानते हो, अपने जो करा अपने मन से किया। अब वो जो करते करते जो चलता है वो कॉमेडी बन जाता है। अब ये कॉमेडी को राजनीति में लोग पकड़ लेते हैं। तो ये अभी अभी जो ये हास्य कवि सम्मेलन है, ये वाले पकड़ लेंगे इसको, जलेबी को। राहुल गांधी की हर जगह जलेबी बिकने लगेगी। पहले आलू डाल रहे थे मशीन में और सोना निकाल रहे थे, आलू डाल रहे थे मशीन में, सोना निकाल रहे थे। बात वो भी बड़ी गंभीर थी, लेकिन उस बात को भी कॉमेडी में कर दिया इन्होंने। आप ये समझिए कि राहुल गांधी को आज देश, राहुल गांधी को लेकर देश एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि समझ नहीं पा रहे हैं देश के लोग कि राहुल गांधी को सीरियस ले या उन्हें छोड़ दे अपने हाल पर। राहुल गांधी जिस तरीके से जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, राजनीति में कम से कम उन बातों की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीति में कॉमेडियन जो राजनीति के अंदर आए वो आज सीरियस नेता बन गए।
वो कॉमेडी नहीं करते। एक दो जगह लोकसभा वगैरह में कुछ कविता वविता कह दी, शेर सुना दिया, वो अलग है। लेकिन जो कॉमेडियन आए थे वो आज गंभीर नेता है। लेकिन जो एक गंभीर नेता है वो कॉमेडियन बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? आप ये समझिए कि राहुल गांधी जब विदेशों में जाते, वहां जाकर अपने ही देश की बुराई करते। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी नेता तो छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति भी अगर विदेश में जाता है तो वो भी अपने देश को, उसे देश की बड़ी याद आती है और अपने देश की बड़ी तारीफ करता है। चाहे लाख कमी हो सकती हैं, देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन देशभक्ति तो हर आदमी के दिमाग में भरी हुई है ना। लेकिन राहुल गांधी के पास देशभक्ति होगी, लेकिन वो अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ राजनीति के जो जो राजनीति के अंदर एक तरीके से गंदा वायरस है ना, उस वायरस को इनका जो ब्रेन है जल्दी कैच कर लेता है। और जो ये बातें करते हैं, शायद ये किसी सलाहकार को नहीं रखते हैं। ये जो उनके बीच में से बातें निकल के आती हैं, वो उसको उपजा के अपने दिमाग में नई तरीके से उसको सामने रख देते हैं जनता के। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो राहुल गांधी के खुद भी नेता इधर उधर को मुंह करके छिपा रहे कि आखिर ये हमारा नेता बोल क्या रहा है। एक बार आपको राहुल गांधी का ये जलेबी वाला बयान जरूर सुनना चाहिए, सुनिए जरा। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। आपने सुना होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगा दी, और आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो वो जलेबी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि वो जलेबी फैक्ट्री से निकल के आई है और वो राहुल गांधी ने फैक्ट्री में बनवाई है। बड़ी बात है। हिंदुस्तान में क्या ऐसे नेताओं की जरूरत है? क्या इसको ये कह सकते हैं कि सचमुच जो बीजेपी आरोप लगाती है कि 50 साल का अपरिपक्व नौजवान है राहुल गांधी? इससे तो ऐसा ही लगता है कि वो अपरिपक्व है। अभी तक राजनीति में शायद वो इन चीजों को, क्योंकि राजनीति में उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया है,
सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही नेताओं की झड़ी पीछे पीछे लग गई, चमचागिरी करते हुए, चंपूगिरी करते हुए। तो राहुल गांधी सही तरीके से चीजों को सीख नहीं पाए हैं। बीजेपी आज जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी पर लगाती है, कहीं ना कहीं वो जायज भी है, ऐसे ही नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी की सोने के आलू और सोने वाली बात से आगे बढ़कर अब जलेबी की फैक्ट्री हो गई है, और आपको जलेबी की फैक्ट्री पर बहुत बड़े बड़े प्रचार अभी आपको मिलने वाले हैं। आप इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का कॉमेडियन राहुल गांधी आगे भी इस तरीके के कॉमेडी शो करता रहेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।